मेरा नाम काजल है। मैं अपने रिजल्ट के बारे में बताना चाहूंगी। हाँ। जो क्रेडिट है वो सारा का सारा सर को जाता है। डर लग रहा है? डर थोड़ा बहुत लग रहा बहुत है। लग रहा है। तो काजल सबसे पहले बताएंगे काजल यहाँ आई कैसे? एक लाइन में ये बता दो, जब मिले थे तो हम्म, कोचिंग में कैसे आना होता है, बच्चे क्या सोचते हैं, फिर मेरे पास आके रुक जाते हैं, थोड़ा वो बताना। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मैंने ये कोचिंग बहुत मुश्किल से ढूंढा है। सबसे पहले मैं कहाँ गई थी? सबसे पहले मैं लक्ष्मी नगर गई थी। लक्ष्मी नगर में वो भी पैदल मैंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैंने लक्ष्मी नगर में चक्कर काटा। उसके बाद फिर मैं मुखर्जी नगर आई। मुखर्जी नगर आने के बाद फिर यहाँ भी मैंने 3 दिन चक्कर काटा। और जहाँ भी जाती थी सब बस खींच खींच के कह रहे थे आप मेरे कोचिंग में चलिए, कोई कह रहा था आप मेरे कोचिंग में चलिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत खराब लग रहा था कि ऐसे सब खींच खींच के बुलाएंगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि बेस्ट कोचिंग कौन सा है। तो मैं सब बाहर खड़े थे। तो किसी ने मुझे बताया कि आप यहाँ चले जाइए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये। तो मैं यहाँ पे सर के पास आई और उस दिन सैटरडे या संडे था। तो उस दिन संगीता जी बैठ के पढ़ रही थी। तो सर ने बताया कि आपको किस चीज़ की क्लास लेनी है। तो मैंने ऐसे ऐसे बताया कि मुझे तो पॉलिटिकल साइंस आता है, बाकी पेपर वन वो नहीं आता मुझे, पेपर वन की बस लेनी है क्लास। सर ने बोला तुम्हें पॉल साइंस में सब कुछ आता है, अभी संगीता से पूछवाऊँ? मैंने कहा सर जी अब मैं सब ले लूँगी, आप मुझे बताइए। तो सर ने ऐसे ऐसे मैं बताया। पूरे कोर्स ले लूंगी एक ही बार में। एक बार में मैंने सब कुछ पूछ ले, पता चले कुछ नहीं आता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं सर जी सब ले लूंगी। तो सर ने बोला कि आप ऐसा करिए, आप डेमो के लिए कल आ जाइए, आप देख लेना आपको पसंद आता है तो। फिर मैं कल आई और सर ने मुझे कॉल तक नहीं करा। और काफी सारे जहां जहां मैं गई थी बार बार मुझे कॉल मैसेज बार बार आ रहे थे। और सर का तो अलग ही था कुछ। तो मैंने कहा कि ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे आई और क्लास लेके मैं फिर चली गई। तो सर ने मुझे बुलाया तक नहीं। और कोचिंग में क्या होता था, इधर आइए अंदर आइए, आज एडमिशन नहीं लेगी। फिर नेक्स्ट डे भी मैं आई, 2 दिन 3 दिन 5 दिन में आई, सर ने मुझे कुछ नहीं कहा। और कोचिंगों में क्या होता था कि बुलाया जाता था स्पेशली कॉल करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि मतलब कि सर बिठा के उसे अच्छे से समझाते थे और कैसे ट्रिक के साथ उसको याद करना है, कंटेंट को कैसे तैयार करना है और टाइम टेबल सेट करना। तो मतलब सब कुछ सारा क्रेडिट सर को ही जाता है। सर ने जैसे जैसे मुझे बताया मैंने बिल्कुल वैसे वैसे फॉलो किया, तो मेरा नेट क्लियर हो गया। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। सर ने जैसे जैसे मुझे बताया था शायद मैं नहीं कर पाई। मैं अभी काजल का ये भी एक देखो, जब एक अटेम्प्ट लेता है ना कोई बच्चा, आप भी जो भी हैं, आप सामने पूछ सकते हैं कि मैं फ़ोन करता हूँ कि बच्चा कहाँ भाई, इसका सब कुछ ठीक था, इसका बिहार चली गई, कुछ ऐसे हो गया, तो मैंने फ़ोन करके स्पेशली बुलाया था, ठीक है आ सकते हैं क्या दोबारा? दोबारा क्या है, LIC है तुम लोगों का? दोबारा कॉल करके बुलाया गया था। बुला करके अभी मैंने हाल ही में इनके पिताजी से बातचीत हुई थी। मैं बोला कि अगर सबसे ज़्यादा मैं प्रताड़ित किया होऊंगा इस साल, हाँ, तो एक बच्चा था, वो और है वो मुझे काजल। किया था। इसके ज़्यादा नंबर आ जाते तो भी मैं बोलता अगर नहीं आया ना पेपर में, यहाँ ज़्यादा ले आए हो, बताता हूँ मैं एग्जाम में क्या हो जाता। यानी क्या करे ये जो इसको पॉजिटिव कुछ मिले, बार बार यही बोलता था। क्योंकि मेरा जो पिछले बार का जो धोखा था कि पेपर में ये पता नहीं क्या कर दिया अचानक, तो ये था। तो इसके अंदर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था। ये व्यक्ति तो बिल्कुल ही इधर क्या जीटी नगर ही आने नहीं देंगे, बैन है उधर से इधर नहीं आएगा ये बच्चा। उतना ज़्यादा एक वो इमोशनल प्रेशर होता है कि इंसान तुम्हारे बारे में बार बार सोच रहे हैं, कल को मौका पेरेंट्स या कोई देंगे कि नहीं पता नहीं। हम कह देंगे कि दोबारा आ जाओ, वो कहेंगे तब तो। क्योंकि 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स बोलते कि जा ही रहे हो तुम 1.5 साल से, अब मत जाओ। कितना पढ़ोगे, बेचारे पैसे नहीं ले रहे, इसका क्या मतलब? लेकिन मैं उनको बोल रहा है कि पैसे की बात नहीं है, बात यह है कि वो उसकी जितनी वो थी क्षमता, उसने उतना किया है, उतना तक वो गई है। उससे ज़्यादा वो जान थोड़ी निकाल लेंगे आप उसकी। उतना ही वो कर ही सकता है, लिमिट पता होता है ना टीचर को। अगले बरस अगले सेशन में वो और थोड़ा बढ़ा देंगे और फिर धीरे धीरे वो कर लेंगे। आखिरकार काजल का ये शौक था, पहले दिन मिली कि मैं भी यहाँ आना चाहती हूँ, बहुत सारे फोटो लगा हुआ था और उसमें। मुझे भी फोटो लगवानी थी। तो ये बोल रही थी, बहुत सारे सवाल थे, छोटे छोटे रहते ही हैं इनके, और आखिरकार रिजल्ट तक खुद को पहुंचाया। तो काजल, बाकी बच्चों से क्या कहना चाहोगे? देश और सोनिया बिहार है ना, सब देख रहा है, हजूरी। तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ टारगेट लेते हैं कि मुझे ये बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना टाइम टेबल फॉलो करना है। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने यही गलती करी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में कि सर ने जैसे जैसे मुझे टाइम टेबल बताया मैंने उसे बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। मैं मतलब कि मैं बिहार से हूँ थोड़ा,
तो मुझे ये भी होता था कि मुझे घर के भी सारे काम आने चाहिए, तो मैं उस पर भी फोकस करती थी। तो इस वजह से मेरा इस चक्कर में भी रह गया था, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी फैमिली को देखती थी, मेरे मम्मी पापा यहाँ थे नहीं, तो जिस वजह से फर्स्ट टाइम तो मेरा रह गया था। लेकिन इस बार मैंने क्या करा, मैंने किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे किया, सिर्फ पढ़ाई, मतलब पढ़ाई के अलावा और किसी चीज़ पे आपको कहीं भी नहीं जाना है, और टाइम टेबल बिल्कुल फॉलो करना है आपको। सुबह का, शाम का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे तो बिल्कुल लेके चलना है आपको। तो मैं जैसे जैसे सर ने मुझे बताया था, 1 महीने का टारगेट दिया था कि ऐसे ऐसे टाइम आपको फॉलो करना है, तो वो फॉलो करके मैंने चला, जिस वजह से मेरा क्लियर हो गया। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप कुछ टारगेट लेते हैं और टाइम टेबल को फॉलो करते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप उस मुकाम पे ना पहुंच पाएं। चलिए, बहुत बहुत